impose your child to become a doctor, engineer, or pilot, or whatever they don't want to do. देखिए, ड्रॉप आउट होने की मेरे हिसाब से स्कूलों में या जो हमारे इंस्टीट्यूशन से बच्चे छोड़ जाते हैं पढ़ाई, बड़ी सिंपल रीज़न है उसकी रीज़न सबसे बड़ी गुर्बत है। Ali is just 12 years old, who did once go to school, but then he left school because he was punished so badly by one of his teachers that he broke his hand. Ali did not want to go back to school after the incident. Now, at such a tender age when he should be studying in school, he is in fact working. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली हसन है। मैं 7वीं जमात में पढ़ता था। ऐसी बात नहीं है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं था लगता। लेकिन एक दिन मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा, उसके बाद मेरा पढ़ाई से दिल उड़ गया। और फिर मेरा पढ़ने को दिल नहीं था करता। फिर मैं फ्री रहता था। फिर मेरे घर वालों ने कहा अगर पढ़ना नहीं तो कोई काम करो। अब मैं सिलाई मशीनें सही करता हूँ। According to a recent survey, Gujranwala has a dropout rate of 30.8%, which is one of the major contributing factors to Pakistan's highest illiteracy rate in the world. Dropout rate in Pakistan is high as compared to other developing countries. Substandard primary education system, deficiency of trained teaching staff, and weak parent-teacher relationship are the major reasons of dropouts in Pakistan. Research found out that lack of financial support and demotivation from teachers are major causes of increasing dropout rate. Then there are other factors like corporal punishment, bullying, and sexual harassment at schools. देखिए, ड्रॉप आउट होने की मेरे हिसाब से स्कूलों में या जो हमारे इंस्टीट्यूशन से बच्चे छोड़ जाते हैं पढ़ाई, बड़ी सिंपल रीज़न है उसकी रीज़न सबसे बड़ी गुर्बत है। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो हुकूमत है, जो रियासत है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आपको तालीम दे। तो हमारे जो सरकारी इदारे हैं आपके सामने हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अक्सर में जो मयार तालीम है वो अच्छा नहीं है। फिर लोगों के पास गुर्बत है, वो अपना पेट नहीं भर सकते। तो माँ बाप जो बेशुमार जो अक्सरियत है सोसाइटी में, उनके पास ना कैपेसिटी है, ना विजन है, ना पैसे हैं। तो वो कहते हैं कि यार बच्चा है, हमारे लिए भी पेट भरे, हमारे लिए भी कमाए और अपने लिए भी कमाए। तो मैं समझता हूँ अगर आपने ड्रॉप आउट पाकिस्तान में लोगों को स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से बचाना है कि वो तालीम हासिल करें, तो इसमें कोई लंबा चौड़ा मसला फीसा गुरज नहीं है, कोई इतना इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं। बड़ा सिंपल सा मामला है। जब तक सोसाइटी में गुर्बत रहेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो तालीम पे पैसे नहीं लगाएंगे। तो ये हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो माशरे में गुर्बत भी ख़त्म करे और इसके साथ तालीम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी करे, ऐसी सस्ती करे, ऐसी मुफ्त करे कि गरीब आदमी में उसमें पढ़ सके। फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ लोग ड्रॉप आउट नहीं होंगे। आज भी 21वीं सदी में भी अपने तदरीसी निज़ाम को नहीं बदल पाए। आज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जाती है। और दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पता ये चलता है कि वहाँ पर जिस्मानी सज़ाएं नहीं दी जाती। जब एक बच्चा स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है और उसको ना पढ़ने की वजह से जिस्मानी सज़ा का सामना होता है, तो वो उस खौफ की वजह से स्कूल छोड़ देता है। मैंने बेशुमार ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन
वो उस्ताद से इतना डरते हैं कि वो उस डर, उस खौफ के माहौल में नहीं पढ़ना चाहते। अब आप अगर एक टीचर से खौफजद हैं, आप एक टीचर से नहीं पढ़ना चाह रहे, तो कैसे हो सकता है कि आप उस माहौल में जो है वो दिलचस्पी से पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो बच्चे के अंदर पढ़ने के हवाले से दिलचस्पी नहीं पैदा करता। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि यार, अगर बच्चे को मिलने वाला लेसन बच्चे के अंदर ये दिलचस्पी पैदा नहीं करता कि वो घर आके अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से या अपनी माँ से ये कहे कि मामा मुझे आप बताएं कि मैंने अपने होमवर्क को कैसे मुकम्मल करना है, और वो अपने होमवर्क को ना सिर्फ खुद मुकम्मल करे बल्कि वो साथ साथ इस काबिल हो कि जो उसने सीखा है वो घर आके बता सके। तो फिर हम कहेंगे कि जी बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है। अगर वो अपने होमवर्क को बर्डन समझ रहा है और वो समझ रहा है कि स्कूल जाना एक बड़ा मुश्किल अमल है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका तालीमी निज़ाम बच्चों के अंदर पढ़ाई के हवाले से दिलचस्पी पैदा नहीं कर पा रहा। There is another student, Nishat, who is 22 years old. Nishat was a student of software engineering, but sadly he had to leave his studies due to a lack of interest in this field. He was pressurized by his family to join this field, but then he decided to quit his studies as it was not his cup of tea. मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादातर मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं बड़े, वो सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। इसी वजह से कुछ ये वजह थी कि उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि मैं परस्यू करूं इंजीनियरिंग को। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था, वो पैशन मेरा जो था वो आर्ट्स में था, डिज़ाइनिंग में था। तो मेरा इस वजह से ज़रा ज़हन मुतमईन नहीं था। बहरहाल फैमिली मेम्बर्स की प्रेशर की वजह से मैंने परस्यू किया इंजीनियरिंग को, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि इंजीनियरिंग में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग की ज़्यादा थ्योरी जो थी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। यही वजह थी कुछ अरसे तक मैं बर्दाश्त करता, लेकिन जब मेरी बर्दाश्त से बात बाहर हो गई तो मैंने फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा कि अब मैं नहीं कर सकता ये काम, तो मैंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन इंजीनियरिंग में कुछ इतना वक्त मेरा ज़ाया हो गया कि मैं अपने पैशन को भी परस्यू नहीं कर सका और इतना टाइम भी मेरा ज़ाया चला गया। अब मेरी उम्र 26 साल है और अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आगे क्या करूँ। अब मैं आगे दोबारा पैसे लगा के दोबारा यूनिवर्सिटी जाऊँ और अपनी आर्ट्स के पैशन को परस्यू करूँ या कमाने की तरफ, बिजनेस की तरफ आ जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रहा। अगर पहले ही मैंने अपनी पसंद की फील्ड ज्वाइन की होती और उसके अंदर मेहनत की होती तो आज मैं ग्रेजुएट करके अपनी फील्ड ज्वाइन कर चुका होता आर्ट्स की, और हो सकता है मैं सक्सेसफुल भी होता उसके अंदर, मैं खुश भी होता, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारा होता अपनी। According to 2018 World Bank figures, Pakistan's current GDP is $314.6 billion, and only 2.8% of that is being spent on education. But where governments have failed, small efforts by individuals tend to be inspiring. This girl is a student of mass communication, and she has taken the initiative to educate some children who dropped out of school due to financial problems. Firstly, she started with her maid's daughter, whose parents could not afford the school fee, and then she found more such kids in her neighborhood. I have been teaching these kids for past 2 years. Currently, I am teaching 5 children who belong to different grades from KG to 5 class. I must say that they are very hardworking and intelligent students. They just need proper access to participate in their education. And I think money should not be the barrier for anyone in getting education, as these children have their own dreams and they deserve to be educated to fulfill their dreams and to have a bright future. Sadly, this is an uncommon story, and maybe the government will also need to implement more uncommon methods to turn around Pakistan's education system. Experts suggest that the government should recognize the fact that many school dropouts need to work in order to help their families. Future policies should be there for not forcing such families to choose between work and education. Policies like evening classes and providing free study materials are two options that could give Pakistan a more literate population and a promise of a brighter future. Please never impose your child to become a doctor, engineer, or pilot, or whatever they don't want to do. I think parents should communicate with their child.
Talk to them about career realities. Don't pressure them to do too much. Stay in touch with the school. Be supportive and involved. Encourage a break rather than quitting. Moreover, teachers should make a positive school environment and positive relationships with students in the classroom. Students need to feel attached to the institution and consider it as a supportive community that recognizes their individuality and that cares about and promotes their success.